इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो है थर्ड को जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो हिंदी व्याकरण से जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो है ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो है 2 पार्ट जो करवा दिए, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो हिस्ट्री का क्वेश्चन करना हो, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो उसका जो लिंक भी मिल जाएगा। एसके पांडे से जो पूरा जो कंप्लीट एमसीक्यू करवा दिया गया, अगर आपको देखना तो उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पूरा जो देख सकते हैं सीरियल वाइज, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन को ये हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका 69 क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले जो 2 पार्ट में और क्वेश्चन जो करवा दिया गया और आज से जो 69 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो आपको बताना उपकृत शब्द के लिए जो सही वाक्यांश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और ये भी आप देख सकते हैं 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो इसमें जो कितना तैयारी हो कितना करना बाकी है, ठीक है। तो आपको बताना उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश, ठीक है। तो जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, उपकृत किया जाएगा जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 70 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 70 क्वेश्चन दिया गया है। युगों से चले से, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। युगों से चले आने के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। युगों से चले आने के लिए एक शब्द क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सनातन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सनातन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 71 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 71 क्वेश्चन आपका दिया गया, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो तत्सम शब्द में बताना आपको, ठीक है। तो जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक जो तत्सम शब्द में बताना, ठीक है। तो इसका जो तत्सम शब्द में अर्थ आपका क्या हो जाएगा, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 72 क्वेश्चन। तो 72 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द को बताना है, ठीक है। तो जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द को बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ये आपका 73 क्वेश्चन। तो 73 क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो क्षमा करने योग्य नहीं है, ठीक है। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, एक सक्षम जो डी ऑप्शन है और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम ये जो है क्या बोलेंगे, अक्षम्य बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है, तो जो क्षमा करने योग्य नहीं होता उसे हम अक्षम्य बोलते हैं, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ये आपका जो 74 क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपका दिया गया क्या, तो पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो पश्चिम और जो है उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलेंगे, वायव्य बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला क्या बोलेंगे, वायव्य। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन दिया गया, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास जो कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो एक शब्द में आप बोलेंगे अकिचन बोलेंगे, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, अकिचन हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो देखने के लिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 76 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंत्य शब्द के लिए सही वाक्यांश है, ठीक है। तो आपको बताना है अंत्य शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा आपका जो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है। यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला, ठीक है। तो अंत्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 77 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द सही शब्द आपको बताना, ठीक है। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या हुआ, ठीक है। तो इसका जो सही शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो आंशिक सेवा, तो ये तो नहीं होने वाला, अस्थायी सेवा ये भी नहीं होने वाला, और रोजगार ये भी नहीं होने वाला, आकाश वृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो अनिश्चित सेवा के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति, यानी डी आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 78 क्वेश्चन, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 78 क्वेश्चन दिया गया, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम एक शब्द में बोलेंगे अनाक्रांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनाक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया, ठीक है। उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा, अनाक्रांत जाएगा, यानी कि डी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 79 क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, ठीक है। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है, ठीक है। तो आपको बताना है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे, तो उसे आप बोलेंगे मंथर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है आपका 80 क्वेश्चन दिया गया है, 80 क्वेश्चन दिया गया, उचित, तो इसे मिटा देते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द, तो आपको बताना है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो उसे आप जो है बोलेंगे विवेकी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या बोलेंगे, विवेकी बोलेंगे, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 81 क्वेश्चन। तो 81 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं, ठीक है। तो जो अपने कर्तव्य का जो है निश्चय जो नहीं कर सकता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, सही शब्द, ठीक है। तो उसके लिए जो है सही शब्द हो जाएगा किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 82 क्वेश्चन। तो 82 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है, ठीक है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका क्या होने वाला है, तो इसका जो उपयुक्त शब्द होने वाला सनातन होने वाला, ठीक है। तो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है आपका 83 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम देख लेते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक सही शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, तो उसे आप बोलेंगे आंसू कवि बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आंसू कवि बोलेंगे, यानी कि जो बी आंसर ये आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है ये आपका
तो 84 क्वेश्चन दिया गया स्वयंभू शब्द का अर्थ। तो आपको बताना है स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होगा, कि आप पहले चारों ऑप्शन को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिया गया है, तो स्वयंभू शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो स्वतः उत्पन्न, ठीक है, स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है स्वयंभू शब्द का अर्थ। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है ये जो 85 क्वेश्चन दिया गया, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न जो हुआ वो कहलाता है, ठीक है। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे, तो उसे आप एक शब्द में जो बोलेंगे अन्योदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अन्योदर बोलेंगे, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 86 क्वेश्चन। तो 86 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म जो पहले हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा, ठीक है। तो आपको बताना है जिसका जन्म पहले हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, उत्तर बताना, ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग है, तो इसका जो सही जो क्या हो जाएगा आपका, तो उसे हम बोलेंगे अग्रज बोलेंगे, ठीक है। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, अग्रज बोलेंगे। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 87 क्वेश्चन। तो ये 87 क्वेश्चन देगा, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो आपको बताना है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसे आप एक शब्द में बोलेंगे जिज्ञासा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिज्ञासा, यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 88 क्वेश्चन दिया गया है, आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो आपको बताना आजान बाहु शब्द जो निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए जो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है जिसकी भुजाएं छोटी हो, ये आपका गलत हो जाएगा, जिसकी भुजाएं लंबी हो, तो आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। नहीं, ये भी जो रॉन्ग होने वाला है, ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी भुजाएं लंबी हो ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो आजान बाहु का क्या हो जाएगा, जिसकी भुजाएं जो घुटनों तक है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, तो ये आपका जो 89 क्वेश्चन दिया गया, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। तो जो पूजा के योग्य हो उसे आप क्या कहेंगे, पूजनीय कहेंगे, क्या बोलेंगे, पूजनीय बोलेंगे, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 90 यानी 90 क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा, ठीक है। तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे, तो इसका पहले चारों ऑप्शन को भी देख लीजिए, ठीक है। तो उसे आप बोलेंगे आगामिष्यत पतिका बोलेंगे, ठीक है, आगामिष्यत पतिका, यानी कि आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया 91 क्वेश्चन। तो 91 क्वेश्चन आपका दिया गया, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हो उसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसे आप बोलेंगे आजाद शत्रु बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है, उसे आप क्या बोलेंगे, आजाद शत्रु, जिसकी कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 92 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये जो कृतघ्न का सही अर्थ, तो कृतघ्न का सही अर्थ आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो उपकार नहीं करता हो, या आपका जो रॉन्ग होने वाला, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो कृतज्ञ का सही क्या होगा, जो किए हुए उपकार को जो नहीं मानता उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 93 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो गतानुगतिक का जो सही अर्थ आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन पहले। तो इसका जो गतानुगतिक का जो सही अर्थ हो जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 94 क्वेश्चन दिया गया है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे आप बोलेंगे नेपथ्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेपथ्य बोलेंगे, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला, सी आंसर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 90 जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, किंकतव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो किंकतव्य विमूढ़ का सही अर्थ आपका क्या होने वाला है, तो ये जो है जिसे यह ना जिसे अपने कर्तव्यों का बोध ना हो, ठीक है। यही आंसर आपका राइट होने वाला है कि कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ क्या होगा, जिसे अपने कर्तव्य का जो बोध ना हो, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 96 क्वेश्चन दिया गया है, आपका अंत्य शब्द का सही अर्थ। तो अंत्य शब्द का जो सही अर्थ आपका हो जाएगा, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, आपका जो है 98 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो 98 क्वेश्चन को ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, जिसे किसी से लगाना हो, तो जिसे किसी से लगाव नहीं होता उसे हम जो है निर्लिप्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्लिप्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन दिया गया, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, तो आपका जो 30 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जो बताया, वीडियो भी कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरह जो वीडियो देखने के लिए डेली, ठीक है। और